नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज हम एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। हरियाणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हरियाणा में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर है और ये संकेत दिए गए हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज की ओर से। आपको बता दें कि वैक्सीन का ट्रायल एक तरफ जारी है और इस बीच मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा में। और इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आंशिक लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर से लॉकडाउन संभव है। स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने संकेत दिए हैं। आंशिक लॉकडाउन लगाने पर विचार सरकार कर सकती है। हरियाणा और एनसीआर में एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने न्यूज 18 से अपने अनुभव भी साझा किए। तीसरे चरण के ट्रायल में बतौर वॉलंटियर वो शामिल हुए हैं और अगले साल उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी या मार्च तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। एक बार फाइनल हो गया कि वैक्सीन तैयार है और भारत की वैक्सीन तैयार है, तो फिर उम्मीद कीजिए कि वैक्सीन तैयार होने के 1-1.5 महीने में सब तक वैक्सीन पहुंच भी जाएगी देश भर में जिन लोगों को कोरोना से दिक्कत होगी। तो बड़ी खबर इस समय की हरियाणा से जुड़ी हुई। हरियाणा में क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आपको बताएंगे कि 24 घंटे में कितने नए केसेस वहां पर रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन उससे पहले जो बात अहम है और जरूरी है करनी, वो यह है कि हरियाणा के गृह मंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज संकेत दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लगाने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर ने जरूर जो टेंशन है, परेशानी है, वो हरियाणा के प्रशासन की, सरकार की बढ़ाई है। आपको बता दें कि वैक्सीन की ट्रायल भी तीसरे दौर में है और इसके लिए वॉलंटियर खुद अनिल विज भी हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने। भारत बायोटेक का जो ट्रायल शुरू हुआ तीसरा, आप उसमें शामिल हुए हैं, किस तरीके से विचार आया और कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, हिंदुस्तानियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जिस कोरोना बीमारी के साथ आज सारा विश्व जूझ रहा है, लड़ रहा है, उस बीमारी से निजात पाने के लिए हिंदुस्तान की ही एक कंपनी भारत बायोटेक ने लड़ने के लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया है। उसके 2 जो ट्रायल हैं फेज, वो पहले हो चुके हैं। मैंने अपने आप को पहला परीक्षण कराने के लिए ऑफ़र किया है, वॉलंटियर किया है। मैंने इसलिए किया है कि लोग निर्भीक होकर, बिना डर के, बिना किसी संकोच के आगे आएं और इसके परीक्षण में हिस्सा लें। क्योंकि परीक्षण की प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी होगी और अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो उतनी जल्दी ही ये वैक्सीन जो है ये मार्केट में आ सकती है। और कोरोना से जो आज हर आदमी पूरी तरह से ग्रसित है, उसकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, उसका जो पारिवारिक फंक्शन है वो नहीं हो रहे, शादी ब्याह में नहीं सही ढंग से शामिल हो पा रहे, सामाजिक गतिविधियाँ बंद हैं, व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग बसों में नहीं जा पा रहे, गाड़ियों में नहीं जा पा रहे, सिनेमा हॉल में नहीं जा पा रहे। तो ये जो सारी पाबंदियां हैं, इन सारों से उसको आज़ादी मिल सके और दोबारा से लोग जो हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी को जी सकें। इसलिए मैंने अपने आप को ऑफ़र किया है कि लोग भी आएँ आगे और इसके टेस्ट में हिस्सा लें। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वॉलंटियर करें अपने आप को इस प्रकार के परीक्षणों में, एक मैसेज आप देना चाहते हैं। तो सर, ये प्रोसेस किस प्रकार का रहता है? क्या आपकी उससे पहले जांच हुई होगी और किस तरीके से आपको क्लियरेंस मिली मेडिकल? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि स्वस्थ इंसान को ही ट्रायल में शामिल किया जाता है। ये उन्होंने सारे पहले टेस्ट किए, मेरे सारे टेस्ट आने के बाद तभी उन्होंने मेरे पर इसका ट्रायल किया। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आएगी वैक्सीन और जल्द से लोगों तक भी पहुंचेगी और ये पूरा जो दौर है कोरोना का वो खत्म होगा, क्योंकि दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हैं। और इस बीच अब बात हरियाणा की। हरियाणा में किस तरह से केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों का आंकड़ा एक बार फिर से डराने वाला है, क्योंकि 3000 से ज्यादा केसेस केवल हरियाणा में रिपोर्ट किए गए हैं। और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के जो जिले हैं हरियाणा के, उनमें हरियाणा में कोरोना का एक बार फिर से बड़ा विस्फोट हुआ है। 3104 नए केस रिपोर्ट किए गए और 25 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में बड़ा हॉटस्पॉट एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद में 881 नए केस
रिपोर्ट किए गए हैं। 5 लोगों की वहां पर मौत हो गई। गुरुग्राम में 793 नए केस रिपोर्ट किए गए। 3 लोगों की मौत की खबर है। रोहतक में 107 नए केस, 4 लोगों की मौत। हिसार में 288 नए केस, सोनीपत में 162 नए केस। और इसी तरह प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार है। 20,150 मामले अभी कोरोना के एक्टिव केसेस हैं हरियाणा में। देखिए, हरियाणा के ये सारे जो जिले जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उनमें से ज्यादातर जिले ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा हैं। वो चाहे फरीदाबाद हो, रोहतक हो, या हम गुरुग्राम का जिक्र करते हैं, या दूसरी तरफ सोनीपत का जिक्र करते हैं। तो क्योंकि दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर भी खास तौर पर एहतियात बरते जा रहे हैं और वहां पर भी निर्देश दिए गए हैं कि खास ध्यान रखा जाए ताकि कोरोना के केसेस को बढ़ने से रोका जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लोग लगाएं। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सेकंड वेव है देश में, खासतौर पर दिल्ली में, उत्तर भारत में जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है। और अब बात वैक्सीन की भी कर लेते हैं, जिसका जिक्र करते हुए अनिल विज नजर आए थे। अच्छी खबर यही है कि वैक्सीन का ट्रायल लगातार जारी है और यह तीसरे फेज में भी पहुंच चुका है। तीसरे फेज में अनिल विज खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। अच्छी खबर यह भी है कि फरवरी या मार्च तक उम्मीद रखिए, उम्मीद पर सब कुछ है, उम्मीद रखिए कि फरवरी या मार्च तक देशवासियों के सामने होगी कोरोना की वैक्सीन। त्योहारी सीजन और सर्द मौसम ने अगर कोरोना की टेंशन बढ़ाई है, तो एक देसी टीका उससे भी कहीं बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे और निर्णायक फेज का ट्रायल पूरे देश में शुरू हो चुका है। हरियाणा में तो ट्रायल के लिए खुद सूबे के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज आगे आए और कोवैक्सीन का पहला टीका लिया। रोहतक पीजीआई की टीम इसके लिए बाकायदा अंबाला पहुंची, जहां विज को पहला डोज दिया गया। के लिए वो गर्व की बात है कि भारत की एक कंपनी भारत बायोटेक ने आज उस कोरोना के लिए जिससे सारा विश्व ग्रसित है, उसके लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के तहत देश भर में 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को यह टीका लगाया जाएगा और हरियाणा में इसकी शुरुआत 200 वॉलंटियर्स के साथ हुई है। उम्मीद यह है कि कामयाब ट्रायल के बाद अगले 40 से 45 दिन के भीतर ही कोरोना के खात्मे की तारीख भी तय हो जाएगी। उनके जो रिजल्ट हैं वो हमें मिले। हमें पूरी उम्मीद है कि जनवरी महीने तक इसके रिजल्ट आने के बाद में अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो इसके लिए मास प्रोडक्शन भी शुरू होगी। दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन के ट्रायल फाइनल स्टेज में है और केंद्र सरकार भी भरोसा दिला चुकी है कि वैक्सीन देसी हो या विदेशी, उसे हरी झंडी मिलते ही देश के नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए जब तक दवाई तैयार हो रही है, तब तक आप भी कोई ढिलाई ना बरतें। अंबाला से कृष्ण बाली और रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वैक्सीन का जिक्र हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन जल्द सबके पास होगी, जल्द देश में बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम कोरोना का ही जिक्र कर रहे हैं। देखिए, कोरोना मार्च के दौर में, मार्च के महीने में कोरोना का कहर बढ़ता गया। इस बीच लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। पाबंदियां हटी और उसके बाद स्कूल कॉलेजेस भी खोलने का फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच जब हरियाणा में स्कूल खोले गए तो एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी और कई जगहों पर कोरोना कातिल बनकर एक बार फिर से सामने आ गया। और इस बीच एक बार फिर से हरियाणा की सरकार को 30 नवंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा में कुल 147 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 78 छात्र संक्रमित पाए गए। इसके अलावा जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12-12 और हिसार में 6 बच्चे पॉजिटिव हैं। कई स्कूलों में छात्रों के साथ शिक्षक भी संक्रमित हैं। हरियाणा में अभी तक कोरोना की चपेट में 2,09,251 लोग आ चुके हैं। वहीं 1,87,559 लोग ठीक हो चुके हैं।
इसके अलावा हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2113 पहुंच गई है। रेवाड़ी और जींद के बाद स्कूलों में कोरोना के केस मिलने के बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अभिभावक डरे हुए हैं। ये किसी भी कीमत पर बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का कहर जारी है और इस हालात में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता। रेवाड़ी में भी अभी स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो भी काफ़ी बच्चे कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। ये फर्दर बढ़ सकता है, इस पे पहले अंकुश लगे तभी जाके भेजा जाएगा। ऐसा है जी, अभी देखो अभी डर का माहौल है, तो मैं तो अपने बच्चों को अभी ऑनलाइन पढ़ाने में ही विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगी जी, बच्चे फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे जी। डरे क्यों हैं? डरे सर ऐसा हुआ है कि जी अभी जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं जी, अभी बच्चे खुद का भी मन नहीं है जी और हमारा भी मन नहीं बन रहा अभी जाने का, बच्चों को भेजने का। तो वैक्सीन आएगी तभी हम बच्चे को सोचेंगे जी भेजने का, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं। अभिभावकों की चिंता जायज है। कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कुरुक्षेत्र में 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधर स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल में हर एहतियात बरती जा रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना से हमें डर तो लग रहा है, पर कोरोना से हमें डर तो लग रहा है, पर हमें फिर भी पढ़ना पड़ता है। हमें घर बैठे इतने मज़े नहीं आ रहे थे, ऑनलाइन में भी क्लासें लग रही थी इतने। जब से हम स्कूल में आए हमें मज़े भी आ रहे हैं, हमारी पढ़ाई में भी कोई परिवर्तन हुआ है। असली डर तो इस चीज़ का है कि कोरोना का भी कोई एंटीडोट नहीं आया और कोई इतने सारे बेचारे लोग इस कोरोना से बीमार होकर उनकी डेथ हुई है। जींद के स्कूलों में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। मुआना गांव के सरकारी स्कूल में 16 बच्चे और अध्यापक पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने 14 दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया। इससे पहले 19 बच्चे और टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले थे। एक के बाद एक स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। उधर गुरुग्राम में कोरोना के कोहराम को देखते हुए रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। खेड़ की दौलाटोल खानसा मंडी में रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हाल यही हर जगह नजर आ रहा है। फिर वो बात चाहे पंजाब की हो, हरियाणा की हो या फिर हिमाचल की। पंजाब की अगर बात करें तो बठिंडा के शिक्षण संस्थानों में कोरोना का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि वहां पर शिक्षण संस्थानों में करीब 25 छात्र और अध्यापक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस बीच अमृतसर के प्रशासन की तरफ से भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। स्कूल अनलॉक होते ही कोरोना भी अनलॉक हो चुका है। हरियाणा हो, हिमाचल हो या पंजाब, स्कूलों में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। बठिंडा के शिक्षक संस्थान में भी कोरोना ने दहशत फैला दी है और जिसमें करीब 25 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का कहर न सिर्फ विद्यार्थियों में है बल्कि स्टाफ मेंबर भी टूट पड़ा है। बठिंडा के डीएवी कॉलेज से 15, एसएसटी गर्ल्स कॉलेज में 5 और एक केस सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी निकलकर सामने आ चुका है, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 3 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। अमृतसर के डीसीपी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और लोगों को कोरोना हिदायतें न मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। इसके साथ ही शादियों में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने की अपील की है। जिस तरह की गैदरिंग है 100 तो ਵੱਧ नहीं हो सकती। कोई भी फंक्शन करना हैगा उससे 100 तो ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, कोई भी मैरिज पार्टी हैगी है चाहे कोई फंक्शन हैगा ਉੱਥੇ 100 तो ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है गैदरिंग ना की जाए। त्योहारी सीजन में लोगों ने जम के खरीदारी की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जमकर ही उड़ाई। लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे कोरोना खत्म हो चुका है। लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना वापस तेज हो चुका है और जिसके कारण मामलों में ज्यादा वृद्धि हो गई है और सरकार की चिंता भी ज्यादा बढ़ा दी है। बठिंडा से सूरज भान और अमृतसर से राजीव शर्मा, न्यूज़ 18।
तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से जरूर जो है सख्ती वो की जा रही है प्रशासन की ओर से। आगे बढ़ते हैं और अब बात किसानों के प्रदर्शन की। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को एक बार फिर से बुलाया है बातचीत के लिए। बेशक ये मामला केंद्र के पाले में है, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों से बातचीत करेंगे आज दोपहर 1:30 बजे के करीब। जी हां, 1:30 बजे बुलाया गया है किसान संगठनों को बातचीत के लिए। और आपको बता दें कि उससे पहले किसान संगठन चंडीगढ़ में सुबह करीब 10:30 बजे मंथन करेंगे आपस में और उसमें फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो बुलावा न्योता भेजा गया है उसमें शामिल होना है या फिर नहीं। आपको यह भी बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पहले ही कैप्टन का न्योता ठुकरा चुकी है और बैठक में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी शामिल नहीं होगी और बाकी संगठन लग रहा है कि शामिल होंगे। हालांकि वो आखिरी फैसला सुबह 10:30 की मीटिंग के बाद ही करेंगे। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ तो उच्च विचार। तो आज मीटिंग है, पहली मीटिंग 10:30 बजे। उसके ऊपर नजर रहेगी कि उस मीटिंग में किसान क्या कुछ फैसला करते हैं और दूसरी मीटिंग 1:30 बजे जो मुख्यमंत्री के साथ होगी किसानों के, उसमें क्या बातचीत होती है, क्या रेलवे ट्रैक्स को लेकर कोई फैसला लिया जाता है, वो देखने लायक रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।